पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए देश भर से केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी आज दिल्ली चलो नारे के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान पर जुटे हुए हैं और आयोजकों का दावा है कि 1 लाख से ज़्यादा जो देश भर के अलग अलग राज्यों से आए हुए ये कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के लिए इस महारैली में इकट्ठा हुए हैं। और इस रैली के जो मुख्य आयोजक हैं हमारे साथ इस वक्त वो बात करने के लिए मौजूद है। सर, अपना नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। मैं शिव गोपाल मिश्रा हूँ। मैं इस जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम का संयोजक हूँ, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का महामंत्री हूँ। इतनी बड़ी भीड़ आपने जुटा ली है, दावा आप लोगों की तरफ से है कि ये 1 लाख के करीब है और मुझे दिख भी रहा है कि लोगों का समंदर यहाँ पर रामलीला मैदान में जुटा हुआ है। किस लिए जुटाई गई है ये भीड़? ये समंदर हम पहले से ही अपेक्षा कर रहे थे कि 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, तो आज हमारा एक संकल्प पूरा हुआ। 1 लाख लोग जो है वो इस रामलीला मैदान पर हैं। भारत सरकार से ये फरियाद करने के लिए है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी हमसे मत छीनो, हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दो। सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी और शिक्षक इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। रेल कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या है। आने वाले समय में सरकार अगर हमारी बात को शालीनता से अच्छे तरीके से मान लेगी तो भारत सरकार से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई राजनीति नहीं है। हम सिर्फ पुरानी पेंशन। ये आप कह रहे हैं राजनीति नहीं है और सरकार से कोई शिकवा नहीं है। इतने लोगों की भीड़ आपने इकट्ठा की है तो सीधे सीधे सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश ही तो है। कितनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया गया है। ये बात बहुत सही है। सरकार जब नहीं मानती है तो सड़क पर उतरना ही पड़ता है। और अब आने वाले समय में भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम पूरा मोबिलाइजेशन करके भारत बंद करने का भी काम करेंगे। वोटों की भी बात कर रहे थे कि जो सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आएगी वही उसी सरकार को आप लोग वोट देंगे, ऐसी भी कोई बात कही है? हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन आपने देखा हिमाचल में, आपने देखा कर्नाटका में, जहाँ जहाँ पुरानी पेंशन एक मुद्दा बनी वहाँ पर जो सरकार सत्ता में थी वो चली गई। तो सरकार को इस बात को समझना चाहिए, अगर उसको अपनी गद्दी बचानी है तो निश्चित तौर पे पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। क्यों आखिर आप लोग क्यों इतना ज़्यादा दबाव बना रहे हैं पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के? क्या ऐसी बुराई है नई पेंशन में जो कि पुरानी पेंशन को वापस से लाना चाहिए? नई पेंशन की बुराई यह है कि आज की तारीख में जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको 400 रुपये, उनको 2000 रुपये, उनको 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। इन 2000 में, 1000 में, 3000 में कैसे लोगों का जो है भविष्य गुजरेगा? लोगों को कटोरा लेकर के सड़क पे भीख मांगने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। सरकार को ये बात समझनी चाहिए, अगर वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहती है तो फिर इसमें सरकारी कर्मचारी भी आते हैं। पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम में क्या मूलभूत डिफरेंसेस हैं? सबसे बड़ा मूलभूत अंतर यह है कि पुरानी पेंशन नीति में हमारे जो आधी तनख्वाह है पेंशन की, वो आधी तनख्वाह का जो है वो पेंशन में मिलती थी और उसके ऊपर हमको डियरनेस रिलीफ मिलने का काम होता था। नई पेंशन स्कीम में इसका कोई भी गारंटी नहीं है। नई पेंशन किस तरीके से निर्धारित होती है? पुरानी पेंशन अगर बहाल नहीं करेंगे, या हम तो इनको कह रहे हैं आप हमको डिफाइंड पेंशन स्कीम में ले आइए और हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं इस नई पेंशन को लागू हुए, तो इतने साल बाद भी अब तक ये आंदोलन और रैली और दबाव बनाने की बात जो है वो आप लोगों की तरफ से की जा रही है। आखिर कब तक चलता रहेगा ये? देखिए, लड़ाई लंबी चलती है। आज पूरे भारतवर्ष में खाली अकेले 14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो इस जद में आ चुके हैं। राज्य सरकार के अलग हैं, शिक्षकों के अलग हैं। अब एक बहुत बड़ा जमाव है जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, तो इसलिए ये जन आंदोलन बन रहा है। कौन कौन से विभाग के कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ पर मेनली केंद्र सरकार के हैं, रेलवे के हैं, पोस्टल के हैं, डिफेंस के सिविलियन एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ पर राज्य कर्मचारी हैं, यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स हैं, यहाँ पर जूनियर टीचर्स हैं, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं, बहुत सारी संख्या में लोग। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो फिर अगला कदम क्या होगा? निश्चित तौर पर हम इसको भारत बंद तक ले जाएंगे, रेल का भी चक्का जाम करेंगे। वही मैं पूछ रहा हूँ कि इतने साल तक आप लोग मांग करते आए हैं, अभी तक सरकार ने नहीं सुना है। ऐसे में क्या लगता है कि आप लोग क्या करेंगे जो सरकार सुनेगी? क्योंकि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं यूपी के सुरेश खन्ना जी, उन्होंने कल ही बयान दिया है कि यूपी की तरफ से कोई योजना नहीं है पुरानी पेंशन को बहाल करने की। सुरेश खन्ना जी बहुत भले आदमी हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये बात साफ तौर पर कहना चाहूँगा
कि ये जो हम मांग लेकर के निकले हैं, ये बिना मांग हासिल किए हुए वापस आंदोलन नहीं लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, इस देश के प्रधानमंत्री पर भी विश्वास है कि वो हमारी आवाज़ को सुनेंगे और पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर जो आयोजक करता हैं मिश्रा जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं जाती है तब तक वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और लोगों की भीड़ जो जुटाई है उन्होंने, उस बात का मकसद यही है कि सरकार तक उनकी बात पहुँचे और पुरानी पेंशन स्कीम को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।